नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धमतरी में जो हाल ही में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से वैकेंसी को भरे जाएंगे, जो 12 और 13 फरवरी के बीच आपका चल साक्षात्कार के द्वारा इन वैकेंसियों को भरे जाना है, जिसका जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप पूरा देखिएगा। इसके बाद और भी अन्य जिलों में जो भी वैकेंसी आया है उसमें केवल आपको मैं तारीख को ही बता दूंगा, और ये जो पीएम श्री धमतरी केंद्रीय विद्यालय है इसमें आपको पूरा जानकारी देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका 12 फरवरी 2024 को जिन विषयों में चल साक्षात्कार होना है इसका जानकारी आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो पद रहेगा प्राथमिक शिक्षक का रहेगा, बाल वाटिका शिक्षक, विशेष शिक्षक, स्टाफ नर्स, महिला, स्पोर्ट कोच, योग शिक्षक, काउंसलर, कंप्यूटर अनुदेशक। इसके बाद जिन अभ्यर्थियों का 13 फरवरी 2024 को जिसमें स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी, इसका जो सब्जेक्ट रहेगा आपका अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं कंप्यूटर साइंस। इसमें और भी जो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हैं जिसको टीजीटी भी बोलते हैं, इसमें अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं संस्कृत के सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको dhamtari.kyc.ac.in से आप ये आवेदन फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसको आप मेरे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। पंजीयन आपका सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाएगा, जो आपका 10 बजे तक ही चलेगा। इसके अलावा अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। और अब देखते हैं कि जिस विषय में एक से अधिक जिस विषय में अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे उनके लिए लिखित परीक्षा, प्रैक्टिकल टेस्ट और डेमो क्लास का भी आयोजन किया जा सकता है। साक्षात्कार के समय शैक्षणिक योग्यताओं का मूल प्रमाण पत्रों का एक सेट और एक सेट का छायाप्रति आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आपका पासपोर्ट फोटो लगेगा और फोटो पहचान पत्र का मूल प्रति और छाया प्रति साथ में लाना पड़ेगा। अब ये जो पासपोर्ट फ़ोटो तो हमें समझ आ जाता है, लेकिन ये जो फोटो पहचान पत्र का मूल, इसमें आप आधार कार्ड, मतदाता परिचय, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, चारों में से एक आप मूल पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए ओरिजिनल और छायाप्रति लाना अवश्य रहेगा। इसके बाद साक्षात्कार के लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। और जो विभिन्न पदों का अर्हताएँ हैं, शैक्षणिक योग्यताएं हैं, इसको आपको धमतरी केंद्रीय विद्यालय के मुख्य वेबसाइट में आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के जानकार और अनुभवयुक्त अभ्यर्थियों को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। उपयुक्त पदों के लिए जो अभ्यर्थियों का आयु है वो 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। और जिन अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है आपको पुलिस वेरिफिकेशन जमा करना पड़ेगा। पैनल बनाने के बाद अभ्यर्थियों को रिक्तियों के अनुसार मेरिट के अनुसार बुलाया जाएगा, और ये जो पैनल सत्र रहेगा आपका केवल 2024-25 के लिए वैध होगा। अब देखते हैं कि जो नियुक्ति एवं सेवा की अवधि विद्यालय के अनुसार रहेगा। साक्षात्कार को अंतिम चयन नहीं समझना चाहिए। साक्षात्कार को अंतिम चयन नहीं समझा जाए, और इसका जो भी अपडेट आता रहेगा आप dhamtari.kvs.ac.in इसका जो निरंतर आपको अवलोकन करते रहना चाहिए। अभ्यर्थी इंटरव्यू के बाद जो विद्यालय का वेबसाइट है dhamtari.kvs.ac.in इसको आप निरंतर अवलोकन करते रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, जिनका सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। अब इसमें जो अनिवार्य रूप से योग्यता मांगा हुआ है अभ्यर्थी का 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स, और ये रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी के कॉन्सर्ट सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। अथवा यदि आप मास्टर डिग्री किए हैं कोई भी विश्वविद्यालय से जिसमें आपका 50% अंक होना चाहिए आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा। और आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, यदि आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो एमए है इंग्लिश में होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए
हिंदी संस्कृत विथ हिंदी सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट के साथ आपका ग्रेजुएशन में भी सब्जेक्ट होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स वाले ऑप्शन में पीजीटी फिजिक्स सब्जेक्ट में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में जिन अभ्यर्थी का यूजी और पीजी रहेगा वही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब पीजीटी केमिस्ट्री है, इसमें केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री वाले, इसके अलावा पीजीटी मैथ्स में मैथमेटिक्स, साथ ही अप्लाइड मैथमेटिक्स, दोनों में से कोई एक भी सब्जेक्ट से आपका एमएससी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट वैकेंसी है इसमें आप देख सकते हैं पीजीटी बायोलॉजी, जिनमें ऐसे अभ्यर्थी जो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में यदि आपका बॉटनी, जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल से है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब जो पीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य रहेगा, हिंदी अंग्रेजी का टीचिंग का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि आपको प्रोफेशनल होना चाहिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो पीजीटी का पोस्ट है इसमें ऐसे अभ्यर्थी जो स्पेशल बीएड का कोर्स किए हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं है। और ये बीएड तो जानते हैं, स्पेशल बीएड क्या है? बीएड के साथ यदि आप ऐसे कॉलेज जहाँ पे विकलांग अभ्यर्थियों को पढ़ाने के लिए भी एक अलग से आपको जो कोर्स को सिखाया जाता है तो उसमें आपका ये स्पेशल बीएड हो जाता है। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें कंपलसरी मांगा गया है। जिन अभ्यर्थी पास कंप्यूटर नॉलेज रहेगा उनको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। आपका जो पीजीटी टीचर है ये कंप्यूटर साइंस के लिए, इसमें आप शैक्षणिक योग्यता को देख पाएंगे। 50% का एग्रीगेट होना चाहिए। दूसरा आपका बी या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, और ये आपका डिग्री या डिप्लोमा हो सकता है कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता हो। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो बीटेक होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट के साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर में कोर्स होना चाहिए। पीजीडीसीए ये बोल रहा है आपको कोई भी सब्जेक्ट वालों के लिए। अथवा ये भी नहीं है, एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या एमसीए अथवा इससे समतुल्य कोई भी अगर कोर्स होगा तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर ये भी नहीं है तो बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए होना चाहिए। साथ ही आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए, साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी कंप्यूटर में ही होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बी लेवल फॉर्म DOEACC, साथ ही पीजी ग्रेजुएट डिग्री कोई भी सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। इसके अलावा सी लेवल का DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन। आपको प्रोफेशनल होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश को पढ़ाने में। अब देखते हैं कि जो टीजीटी टीचर है और इनका जो सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज़, साइंस, संस्कृत और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट इसमें, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है। 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए कोई भी रीजनल कॉलेज से जो एनसीईआरटी के कंसर्न सब्जेक्ट के साथ 50% एग्रीगेट के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% के साथ, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो टीजीटी का सब्जेक्ट है हिंदी, इसमें हिंदी होना चाहिए 3 साल का कंपलसरी के रूप में। इसके बाद जो टीजीटी साइंस है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इसमें इंक्लूड रहेगा। जो टीजीटी इंग्लिश है, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल के जो हमारे कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा। इसके बाद जो टीजीटी सोशल स्टडीज़ है, इसमें हिस्ट्री भी आएगा, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी कंपलसरी रहेगा सोशल स्टडीज़ के रूप में। अब जो टीजीटी संस्कृत है, आपका जो बीए का कोर्स हमें संस्कृत अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
तीनों मैथ्स में टीजीटी मैथ्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए मैथ्स विषय के साथ। साथ ही आपका 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, जिसमें से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और ये आपका जो स्टैटिक्स है, ये भी आपका कंपलसरी के रूप में कोई भी 2 विषय होना चाहिए गणित के साथ। बीएड डिग्री भी होना चाहिए आपके पास, और आपके पास या तो सीटीटी क्वालिफाई होना चाहिए, और आपका जो कि सबसे पहले अभ्यर्थी के पास बीएड होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं जो टीजीटी कोर्स के लिए अभ्यर्थी पास स्नातक होना चाहिए रिलेटिव सब्जेक्ट में। अब आपके पास बीएड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र। ये आपका सीटीईटी हो सकता है या सीईटी भी हो सकता है, केंद्रीय लेवल का या स्टेट लेवल का आपके पास शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें कंपलसरी मांगा गया है। जिन अभ्यर्थी पास कंप्यूटर नॉलेज रहेगा उनको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। जो प्रमाण पत्र आप जब भी वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपका जो प्रमाण पत्र आपके वॉक इन इंटरव्यू के दिन आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब देख सकते हो जो टीजीटी है सोशल स्टडीज़ में, इसका जो क्वालिफिकेशन है आप देख पाएंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री 50% के साथ एग्रीगेट होना चाहिए, इसके अलावा जियोग्राफी अथवा इकोनॉमिक्स अथवा पॉलिटिकल साइंस इसमें भी 50% के साथ एग्रीगेट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या ये भी नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका जियोग्राफी में 50% होना चाहिए कम से कम। इसके बाद हिस्ट्री अथवा इकोनॉमिक्स अथवा पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में जो आपका एग्रीगेट अंक है ये आपका 50% होना चाहिए। इसके बाद जो जियोग्राफी और हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है ये आपके ग्रेजुएशन के समय तीनों साल में कंपलसरी होना चाहिए और आपका 50% होना चाहिए। तीसरा केस ये हो सकता है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका ऑनर है डिग्री में और ये आपका सब्जेक्ट हो सकता है हिस्ट्री। इसके अलावा अगर इसमें जो और भी जो सब्जेक्ट रहेगा ये आपका रहेगा जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और इसमें जो आपका एग्रीगेट अंक रहेगा आपका 50% अंक होना चाहिए। और आपका ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, मतलब ये मान के चलो कि आपका जो ग्रेजुएशन रहेगा ये तीनों साल में आपका जो एग्रीगेट परसेंट है ये कम से कम 50% होना चाहिए सभी ईयर में। अब इसमें और है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यदि अभ्यर्थी ऑनर्स डिग्री लिया हुआ है जियोग्राफी में, साथ ही आपका जो और जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है जिसमें हिस्ट्री भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है, आपका फर्स्ट सेकंड ईयर का जो ग्रेजुएशन है इसमें कम से कम आपका 50 अंक होना अनिवार्य है। साथ ही जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है इसका जो एग्रीगेट रहेगा इसमें भी आपका कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और इसके बाद आपका जो तीनों वर्ष का जो एग्रीगेट है ये भी आपका 50% होना चाहिए। कंप्यूटर का जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये मस्ट है, मतलब आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए। इसके बाद इसके अलावा जो अन्य जो कंपलसरी सब्जेक्ट है इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट के साथ आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी रहेगा तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। होना चाहिए सबसे पहले अभ्यर्थी के पास गणित में स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य जो कंपलसरी सब्जेक्ट आपका रहेगा या आपके पास फिजिक्स होना चाहिए या केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स जैसे सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। दूसरा केस में ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनर्स डिग्री है गणित विषय में और आपका जो तीनों ईयर में जो डिग्री का 3 साल का कोर्स होता है तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में आपका गणित विषय में 50% अंक अनिवार्य। इसके अलावा आपका जो तीनों साल की जो एग्रीगेट है ये भी 50% होना अनिवार्य है, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जो बीए ऑनर्स हैं, साथ ही मैथ्स और बीएससी ऑनर्स जैसे सब्जेक्ट में अगर मैथ अनिवार्य रूप से नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं जो पोस्ट ऑफ टीजीटी और ये साइंस विषय के लिए रहेगा। इसमें ऐसा अभ्यर्थी जो आपका विषय रहेगा स्नातक में
बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों साल में कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। प्रत्येक विषय में आपका 50% अंक होना चाहिए और आपका जो एग्रीगेट है ये भी 50% होना चाहिए। इसके साथ ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनर्स डिग्री लिए हुए हैं बॉटनी में, जूलॉजी में, केमिस्ट्री में, तो आपका भी इसमें 50% प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ तीनों वर्ष में, साथ ही जो आपका एग्रीगेट का परसेंट है ये आपका 50% होना अनिवार्य रहेगा, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब जो टीजीटी में वैकेंसी है इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ऐसे अभ्यर्थी जो ये सब्जेक्ट लेकर स्नातक किए हैं और आपका जो सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये तीनों वर्ष में एक सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। प्रत्येक विषय में आपका कम से कम 50 अंक होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आपका जो स्नातक है ये 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि जितना भी वैकेंसी है आपका स्नातक की डिग्री में जो विषय रहेगा कंपलसरी विषय, ये आपका 50% एग्रीगेट तो रहेगा ही, साथ ही आपका जो तीनों वर्ष का एग्रीगेट है ये भी आपका 50% रहेगा, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन एसटी, एससी और ओबीसी ऐसे अभ्यर्थी को 5% ये जो स्नातक की डिग्री में छूट मिलेगा, तो आप जिनका 45% रहेगा तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये नियम है और इसको आपको जानना अनिवार्य है। अब आप देखेंगे कि ये जो प्राइमरी टीचर है इसका जो क्वालिफिकेशन है इसमें 12वीं पास होना चाहिए 50% के साथ और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 अंक होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास जेबीटी अथवा डीएड का डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपके पास शिक्षक प्रमाण पत्र होना चाहिए और ये आपका केंद्रीय अथवा स्टेट दोनों प्रकार के जो गवर्नमेंट का रहेगा ये आप इसमें दे पाएंगे। अब इसमें जो बाल वाटिका शिक्षक है, दूसरा जो अन्य जो हमारा वैकेंसी है बाल वाटिका शिक्षक, इसमें अभ्यर्थी 12वीं पास होना चाहिए 50% के साथ, साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में अथवा प्री स्कूल एजुकेशन में अथवा ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DECED जैसे जो कोर्स होता है, और ये अगर 2 साल से कम है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। कम से कम आपका 2 वर्ष ही होना अनिवार्य है। यदि आप बीएड नर्सरी जैसे सब्जेक्ट में बीएड किए हैं, यदि आपका सब्जेक्ट बीएड नर्सरी है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों के वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के अलावा जो अन्य जो वैकेंसियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इसमें 50% होना चाहिए आपका रिलेटिव सब्जेक्ट में, जो आपका BTech हो सकता है, BSc हो सकता है, PGDC हो सकता है, अन्य जो प्रकार के जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास जो कोर्स रहेगा। इसके बाद इसके अलावा आपको हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, या आपको अच्छा वक्ता होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी में अनुभव वाले को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। आप जो इसमें जो सैलरी दिया जाएगा इसको आप देख सकते हैं। और अब देखेंगे जो गेम्स और स्पोर्ट कोच है, इसमें अभ्यर्थी के पास डिग्री होना चाहिए BPED से, MPED से। एक्सपीरियंस वाले को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके बाद जो नर्स है, नर्स के पास ऐसे महिला अभ्यर्थी जो नर्स के लिए आवेदन करेंगे, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में और आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब आपका जो नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और जिनके पास एक्सपीरियंस रहेगा उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। अब और जो हमारा दूसरा वैकेंसी है ये है काउंसलर। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास BA या BSc होना चाहिए साइकोलॉजी में 50% के साथ, डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग में, या आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोवाइडिंग करियर में, एजुकेशन काउंसलिंग में, या कोई भी स्कूल में नॉलेज वाले को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में, और इसमें केवल लेडी काउंसलर को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। जो योगा टीचर है इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट के साथ,
1 साल का योगा ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक्सपीरियंस वाले अभ्यर्थी को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर, इसमें 12वीं पास होना चाहिए। 2 साल का डीएड स्पेशल अभ्यर्थी होना चाहिए। अब जो वैकेंसी है स्पेशल एजुकेटर, इसमें 12वीं पास के साथ 2 साल का डीएड, और ये जो आपका डीएड रहेगा वो स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आना चाहिए। 12वीं पास के साथ 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन, ये भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के साथ 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। और ये जो आपका कोर्स है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ये भी नहीं है। पीजी डिप्लोमा होना चाहिए आपका कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में, साथ ही 6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। इसके अलावा ये भी नहीं है तो आप ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर 6 महीने के साथ आपका एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड का कोर्स, ये भी नहीं है। जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ डीप, ये भी नहीं है। प्राइमरी लेवल टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पायरमेंट, इसके अलावा अगर जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग इन डीप, ये भी नहीं है। प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पायरमेंट, ये भी नहीं है। डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन डीवीआर एमआर जैसे सब्जेक्ट में अगर ये भी नहीं है, डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट मेंटल रिटार्डेशन डीवीटीएमआर जैसे कोर्स के साथ 6 महीने का एजुकेशन चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, और भी जो आप देख सकते हैं इसका जो बहुत लंबा लिस्ट है, इसमें भी लेडी एजुकेटर को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, इसको आप देख लेंगे। अब जो पीजीटी पद रहेगा, जो पीजीटी पोस्ट है, इसमें 27,500 एकमुश्त दिया जाएगा। टीजीटी वाले ऑप्शन में 26,250 और पीआरटी बाल वाटिका जैसे टीचर में 21,250 आपको एकमुश्त दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी अन्य प्रकार का और भी आपको फीस नहीं दिया जाएगा। ये आपका ऑफलाइन आवेदन फॉर्म है, इसको आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इसको जो फॉर्म भरने का तरीका मैं आपको दूसरा वीडियो में बता देता हूँ, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो समझ आएगा तो ज़रूर आप इसको लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।